हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें। और आज मैं बात करूंगा, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके स्टेट जेई या आरआरबी जेई या एसएससी जेई कि जो एसएससी जेई का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको टॉपिक वाइज और वन बाई वन क्वेश्चन हैं और आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनका योगदान बहुत होगा, अच्छा योगदान मिलेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए वन बाई वन क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है बेसिक्स डेफिनेशंस हैं। बेसिक्स डेफिनेशंस के ऊपर हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका राइट आंसर पता करते हैं कि कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच। आइडियल फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आइडियल फ्लूइड को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इनकम्प्रेसिबल या इज सॉरी ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेसिबल और ऑप्शन नंबर 2 इनकम्प्रेसिबल और ऑप्शन सी कंप्रेसिबल इन नॉन विस्कस या इनविसिड या ऑप्शन नंबर डी हैज़ नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि जो आपके आइडियल फ्लूइड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल इन नॉन विस्कस या इनविसिड फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटोनियन या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो स्टेट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी या ऑप्शन नंबर बी है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या ऑप्शन नंबर सी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन या ऑप्शन नंबर डी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा कि शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यानी कि टाउ इजकल टू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि डी यू अपॉन डी वाई के बराबर होता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइन एज द फ्लूइड विच। न्यूटोनियन फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल इन नॉन विस्कस होते हैं या ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी के ऑप्शन नंबर बी के ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या हाईली विस्कस होते हैं या कंप्रेसिबल इन नॉन विस्कस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओबे
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइन एज द इज इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहला ऑप्शन है इसका डायनामिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, और ऑप्शन नंबर सी है डायनामिक विस्कोसिटी इनटू प्रेशर, या ऑप्शन नंबर डी प्रेशर इनटू डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू हैज़ द डायमेंशन एज। इनमें से डायनामिक विस्कोसिटी की म्यू की जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 ml/t-2, या ऑप्शन नंबर बी ml-1t-1, या ऑप्शन नंबर सी ml-1t-2, या ऑप्शन नंबर डी m-1l-1 या t-1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू होती है वो होती है ml-1t-1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पॉइस इज द यूनिट ऑफ, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में, जो पॉइस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मास डेंसिटी होती है। पॉइस किसकी यूनिट होती है, मास डेंसिटी की होती है, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है, या विस्कोसिटी की होती है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट की होती है। इसमें क्या है, मास डेंसिटी की यूनिट क्या रहती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है, और आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या रहती है, मीटर पर सेकंड रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा सी। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइस किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की पॉइस यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इन ऑप्शन में से क्या है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लिक्विड की जो है विस्कोसिटी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, या ऑप्शन नंबर बी है विस्कोसिटी लिक्विड की क्या होगी, डिक्रीज होगी, या विस्कोसिटी ऑफ गैस की डिक्रीज होगी, या विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होगी गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या फ्लूइड की लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी और डी। इसके 2 ऑप्शन रहेंगे, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा कि बी रहेगा और डी रहेगा, बी और डी, यानी कि इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की कम होगी, और विस्कोसिटी ऑफ गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके ऑप्शन
दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, स्टॉक स्टॉक इज द यूनिट ऑफ, स्टॉक जो यूनिट है वो किसकी है? क्वेश्चन नंबर 8 की स्टॉक जो यूनिट है वो किसकी है? सरफेस टेंशन की नहीं है बिल्कुल, विस्कोसिटी की है, ये विस्कोसिटी की नहीं है। स्टॉक जो यूनिट होती है वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, या नन ऑफ द एबव, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये क्या है? स्टॉक जो यूनिट होती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग वन पॉइस इनटू एमकेएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज, यानी कि किसका मल्टीप्लाई, किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हो आप? पॉइस जो है कन्वर्ट करते हो यूनिट को, पॉइस को एमकेएस में, किसकी? डायनामिक विस्कोसिटी की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा बी, 98.1। ओके, तो ऑप्शन नंबर 9 का जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन रहेगा तो बी आंसर राइट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट। सरफेस टेंशन क्या यूनिट क्या होती है? तो सरफेस टेंशन होता क्या है? तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि सिग्मा इजकल टू जो होता है F/A होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। द गैस आर कंसीडर इनकम्प्रेसिबल व्हेन द मैक नंबर। जब आपका इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जब आपका मैक नंबर दिया होता है उस नंबर पर आप क्या है गैस को कंसीडर करते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इज लेस देन 0.2 से मैक नंबर जो है लेस होगा तो उस गैस को हम क्या बोलेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे? इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पास्कल्स लॉ का जो स्टेट्स है प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन। जो पास्कल्स का लॉ है वो क्या कहता है कि जो प्रेशर लगता है सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो इसका तो कब होता है, ये कब लागू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो किसके लिए लागू होता है? वो ऑप्शन नंबर ए, इन ए लिक्विड एट रेस्ट, जब आपका लिक्विड रेस्ट में होता है तब, या इन ए फ्लूइड एट रेस्ट तब, या फ्लूइड जब आपका लैमिनार फ्लो होता है तब लागू होता है, या फ्लूइड जब आपका टर्बुलेंट फ्लो में होता है तब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जब आपका फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में होगा तब आपका पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि कोई भी फ्लूइड अगर स्थिर अवस्था में किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो उस फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगता है उस कंटेनर पर तो सभी डायरेक्शन में कैसा लगता है? सेम लगता है। मान लो इसमें कोई फ्लूइड है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर में। तो इसमें जो प्रेशर जनरेट होगा तो सभी डायरेक्शन में कैसा होगा? इक्वल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर
13 है, तो इसको रीड करते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ होता है, ये क्या होता है कि जब आप रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर को इंक्रीज करते हो इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, या ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। क्या होगा? ये होगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का जो स्टेट होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। वर्टिकल डायरेक्शन में होता है वो किसके इक्वल होता है? स्पेसिफिक वेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद द फॉलोइंग फोर्सेज। फ्लूइड स्टैटिक्स के साथ डील करते हैं, फोर्सेज को जो डील्स करते हैं वो किस फोर्सेज को डील करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा कि विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्स होगा, या विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्स होगा, या ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विस्कस फोर्स जो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स फ्लूइड स्टेट्स, जो फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है डील्स करता है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स को। ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स को क्या करता है? डील करता है फोर्सेस के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कि गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर किसी पॉइंट पर होता है वो किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जो गेज प्रेशर होता है एक पॉइंट पर, वो होता है किसी पॉइंट पर जो गेज प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज टर्म ऑफ वाटर कॉलम इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हेड होता है वाटर कॉलम के टर्म में होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8.5 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी 9.81 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी 10.30 मीटर। तो क्या है क्वेश्चन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड जो होता है वाटर कॉलम के टर्म में होता है वो होता है 10.3 मीटर
होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके किस बेस पे आएंगे, वो आएंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के आधार पर। किस पर? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू, प्लेन सरफेस पर जो हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए WA(H)बार, ऑप्शन नंबर बी WA(H)बार साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 WA(H)बार, ऑप्शन नंबर डी WA(H)बार साइन थीटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है प्लेन सरफेस के लिए वो होता है WA(H)बार। जब आप किसी आप आपने मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। जैसे आपका कोई फ्री सरफेस होता है, ये आपका कोई फ्लूइड होता है, इसमें भरा हुआ फ्लूइड होता है, सॉरी फ्लूइड होता है। इस तरह से कुछ मैंने बताया था, एक डेरिवेशन कराया था जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी। देखना मेरे इस लेक्चर वीडियो पड़े हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो जो होता है, जो आपकी कैसी है, प्लेन सरफेस होती है, प्लेन सरफेस पर जो होती है तो उस पर जो फोर्स लगता है तो वो कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी जब आपका ये प्लेन सरफेस किस में इमर्ज होगा, वाटर में। तो इस तरह से मैंने बताया था। तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए था WA(H)बार। अब यहाँ पर ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, जो आपका प्लेन सरफेस बना था, इसमें जो समतल सतह थी उसका एरिया। H)बार क्या थी? जो वाटर फ्री सरफेस से जो इसकी जो डेप्थ थी, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन एरिया बिलो फ्री सरफेस। कहाँ से? फ्री सरफेस से, बिलो फ्री सरफेस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करते पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्ज इन ए लिक्विड इज। जब आपका प्लेन सरफेस है, इमर्ज है, लिक्विड में डूबा हुआ है, तब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस, कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्ज इन ए लिक्विड इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, बिलो होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसको पढ़ते हैं कि द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स थ्रू ए पॉइंट इज नोन एज। जो रिजल्टेंट होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वो किसी एक पॉइंट के थ्रू एक्ट करता है। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं? द रिजल्टेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट थ्रू ए पॉइंट इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा
वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ बायोन्सी, ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ प्रेशर, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, जो एक्ट करेगा, तो वो इसका रिजल्टेंट होगा, तो वो कहाँ पर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट थ्रू ए पॉइंट नॉन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि फॉर सबमर्ज कर्व सरफेस, कोई आपका कर्व सरफेस है, इस तरह से कोई कर्व सरफेस का बनी हुई है जो डूबी हुई है, सबमर्ज है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे तो वो क्या होंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के? तो ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस, ऑप्शन नंबर बी वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस, ऑप्शन नंबर सी द फोर्स ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर सबमर्ज कर्व सरफेस के, सबमर्ज जो डूबी हुई सतह है, कर्व सरफेस है, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के वो कहाँ पर होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस। जो वेट ऑफ द लिक्विड जो होगा सपोर्टेड होगा किसके द्वारा? कर्व सरफेस के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूँगा फ्लोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर? फ्लोटेशन के ऊपर क्वेश्चन में बात करूँगा। ओके, किसके ऊपर बात करूँगा? फ्लोटेशन के ऊपर बात करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो बायोंस फोर्स होता है पास होता है थ्रू द, जो बायोंस फोर्स होता है किसके थ्रू पास होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, या ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, या ऑप्शन नंबर सी मेटा सेंटर ऑफ द बॉडी, या ऑप्शन नंबर डी सेंट्रॉइड ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। कोई आपकी फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो बायोंस फोर्स जो है, बायोंस फोर्स का जो पास होगा वो किसके थ्रू होगा? वो होगा सेंट्रॉइड ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे जो लेक्चर वीडियो पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें हमने क्लियर मेंशन कर रखा है, डिटेल में पढ़ाया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इज। फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, स्टेबल की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या होती है? तो राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए द मेटा सेंटर एम कॉन्साइड होगी विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो मेटा सेंटर होगा
मेटा सेंटर जो होगा उसी सेंटर पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन साइड करेगी, या ऑप्शन नंबर बी, मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो मेटा सेंटर होगा, या ऑप्शन नंबर सी, मेटा सेंटर इज द एबव ऑफ जी, या मेटा सेंटर जो होगा जी से एबव होगा, या ऑप्शन नंबर डी, सेंटर ऑफ द बायन्स बी इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ द बायन्स बी इज एबव सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जी। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये राइट आंसर होगा। द मेटा सेंटर एम इज द एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। जो कंडीशन होगी स्टेबल की, जब आपकी बॉडी किस में होगी, फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग बॉडी होती है उसके लिए स्टेबल होने की जो कंडीशन होती है वो होती है मेटा सेंटर एम इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से ऊपर होना चाहिए मेटा सेंटर हाइट, मेटा सेंटर पॉइंट, सॉरी हाइट तो मेटा सेंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ए सबमर्ज बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ, एक बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था उसी तरह का है, तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सेंटर ऑफ बायंसी बी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। सेंटर ऑफ बायंसी बी जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, या ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ बायंसी बी कॉन्साइड करेगा बी को, या ऑप्शन नंबर डी, द सेंटर ऑफ बायंसी बी इज एबव मेटासेंट्रिक एम, जो सेंटर ऑफ बायंसी एफ बी की जो वैल्यू होगी एम से ऊपर होगी, या बी डी, ऑप्शन नंबर डी, सेंटर ऑफ बायंसी बी इज एबव जी। बी की जो बी होगा सेंटर ऑफ बायंसी बी जो होगा जी से ऊपर होगा। तो सबमर्ज डूबी हुई बॉडी के लिए जो जो बॉडी डूबने के लिए, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम सबमर्ज है, जो उस बॉडी को सबमर्ज है वाटर में या किसी लिक्विड फ्लूइड में, तो उसके स्टेबल होने की कंडीशन क्या होगी, क्या रिक्वायर्ड होगा स्टेबल होने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। द सेंटर ऑफ बायंसी बी इज द एबव ऑफ जी, यानी कि जी से, यानी कि जो सेंटर ऑफ बायंसी बी की वैल्यू जो होगी जी से ऊपर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कहता है, द मेटा सेंटरिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज, जो आपकी फ्लोटिंग बॉडी है तो मेटा सेंट्रिक हाइट कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायंसी, ऑप्शन नंबर बी, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और या ऑप्शन नंबर सी, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। जो मेटासेंट्रिक हाइट होगी कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए वो होगी द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो हाइट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट।
मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं। चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन है, अब मैं बात करूँगा काइनेमेटिक फ्लो की बात करूँगा। इसमें मैं किसकी बात करूँगा? काइनेमेटिक फ्लो की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? काइनेमेटिक फ्लो की बात करूँगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी स्टेडी इज दैट। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है स्टेडी के लिए वो क्या कंडीशन है? स्टेडी फ्लो के लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन होगी? ऑप्शन नंबर ए, द वेलोसिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, जगह जगह पर चेंज नहीं होगी। या ऑप्शन नंबर बी, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट होगी किसी भी पॉइंट पर किसी टाइम के रेस्पेक्ट में। या ऑप्शन नंबर सी, द वेलोसिटी चेंजेस एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या नन ऑफ द एबव। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी, क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को समझिएगा। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी स्टेडी इज दैट, स्टेडी फ्लो के लिए जो कंडीशन नेसेसरी होगी वो क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। The necessary condition for the flow to be steady is that the velocity is constant at a point with respect to time. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी यूनिफॉर्म इज दैट, यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। या ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्लो फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। या ऑप्शन नंबर सी, द वेलोसिटी चेंजेस एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द फ्लो फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द फ्लो फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि द फ्लो इन द पाइप इज लामिनार इज, जो पाइप में जो फ्लो हो रहा है लामिनार कब होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 2500, यानी कि 2500। या ऑप्शन नंबर बी, कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 4000। या ऑप्शन नंबर सी, रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 2500। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। जो आपका किसी भी पाइप में जो लामिनार फ्लो होगा वो कब होगा? इनमें से रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2500, और ऑप्शन नंबर बी 4000, ऑप्शन नंबर सी
2500 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि ए स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। स्ट्रीम लाइन है, एक लाइन है। विच इज, ऑप्शन नंबर ए विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज along the path of particle, या ऑप्शन नंबर बी विच इज always parallel to the main direction of flow, या ऑप्शन नंबर सी across which there is no flow, या ऑप्शन नंबर डी on which tangent draw at any point gives the direction of flow, direction of velocity। ऑप्शन नंबर ए बताइए इसमें से क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। यानी कि जब जो अलोंग जो फ्लो हो रहा है वो जो पाथ के अलोंग होगा पार्टिकल का, या जो आपके पार्टी जो ऑलवेज हमेशा पैरेलल होंगे मैन डायरेक्शन फ्लो के, या एक्रॉस होंगे देयर इज नो फ्लो के, या टेंजेंट ड्रॉ होगा एट एनी पॉइंट गिवन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, across which there is no flow। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म। पहला ऑप्शन है a1v1 इजकल टू a2v2, या ऑप्शन नंबर बी ρ1a1 इजकल टू ρ2a2, या ऑप्शन नंबर सी ρ1a1v1 इजकल टू ρ2a2v2, या ऑप्शन नंबर डी p1a1v1 इजकल टू p2a2v2। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो होती है ρ1a1v1 इजकल टू ρ2a2v2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिटोट्यूब इज यूज फॉर मेजर ऑफ। पिटोट्यूब का जो यूज करते क्या मेजर करने के लिए करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं करते, फ्लो मेजर करने के लिए नहीं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए नहीं करते, वेलोसिटी एट ए पॉइंट मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी मेजर करने के लिए यानी कि वेग ज्ञात करने के लिए आप पिटोट्यूब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि बर्नौली थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये तो आप जानते ही हो, एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ना तो बी है ना डी है और ना ए है, डायरेक्ट एनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन डील विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33 इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है, इरोटेशनल फ्लो मीन्स क्या है। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। सॉरी, आपका ये गलत हो गया क्वेश्चन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मास का होता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या एनर्जी कंजर्वेशन, बताइए। मास कंजर्वेशन होता है। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 32 का।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन और गलत कर रखा है। जो आपका क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये तो राइट, 30 तो राइट था, यानी कि मास, हाँ यही था, 31 ही था। चलो, सही था। बर्नौली थ्योरम डील्स विद द, जो बर्नौली थ्योरम है डील्स करते हैं किसके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करेंगे बर्नौली। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, मैंने देखा नहीं था। ये हमने पहले जो पढ़ा था वो बर्नौली थ्योरम था। अब यहाँ पे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि बर्नौली इक्वेशन जो थी एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर थी। बट यहाँ पर जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो है आपकी, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो थी वो थी मास मास कंजर्वेशन के आधार पर। किसके पर, मास कंजर्वेशन के आधार पर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैंने देखा नहीं था वो बर्नौली इक्वेशन का ही मुझे ऑप्शन ध्यान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन क्या रहेगा कि रोटेशनल फ्लो जो होता है इसका मतलब क्या है, फ्लूइड डज नॉट रोटेट वाइल मूविंग। जब आपका मूव करता है, जब आपका फ्लूइड फ्लो होता है, तब वो जो होता है उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है फ्लूइड मूव इन स्ट्रेट लाइन, जो फ्लूइड है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। या ऑप्शन नंबर सी, नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर मास सेंटर्स इज जीरो। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। द नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर मास सेंटर इज जीरो। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फाई आर, क्या होगा बताइए, ऑप्शन बताइए। वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इन टर्म ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल, तो क्या होगा इसका ऑप्शन। यू इक्वल टू माइनस डी डेल्टा फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, या वी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई। या ऑप्शन नंबर बी, यू इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई, या वी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। या ऑप्शन नंबर सी, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, वी इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। या ऑप्शन नंबर डी, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इन वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो होगा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यू इजकल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और वी इजकल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म ऑफ स्ट्रीम फंक्शन साई आर। इस स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए। अभी जो मैंने पहले बात की थी इसमें केवल मैंने बात की थी वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35 में ये बात कर रहा है स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में।
वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा, क्या राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई और v इजकल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी v और रेडियस r इज गिवन बाई, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस r के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है। v, ऑप्शन नंबर ए v इंटू आर इजकल टू कॉन्स्टेंट फोर्स वर्टेक्स, या ऑप्शन नंबर बी v अपॉन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स वर्टेक्स, या ऑप्शन नंबर सी v इंटू आर कॉन्स्टेंट फॉर फ्री वर्टेक्स, या ऑप्शन नंबर डी v अपॉन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट फॉर द फ्री वर्टेक्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर रहेगा V और C, B और C राइट आंसर रहेंगे इसके दोनों। तो V अपॉन R, ऑप्शन नंबर B और C क्या रहेंगे इसके राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी 36 का ऑप्शन नंबर क्या है, C और B, और क्या है B, दोनों ही आंसर क्या रहेंगे, राइट रहेंगे। ओके, यानी कि B कोमा C ऑप्शन नंबर दोनों ही क्या है, राइट रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि द प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर वर्टेक्स फ्लो अलोंग ए हॉरिजेंटल प्लेन इज गिवन एज, जो प्रेशर वेरिएशन होता है रेडिएशन डायरेक्शन के अलोंग किसके लिए, वर्टेक्स फ्लो के लिए, वो किसके वर्टेक्स फ्लो के लिए अलोंग हॉरिजेंटल प्लेन की अलोंग होता है, वर्टेक्स फ्लो के लिए जो प्रेशर वेरिएशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन क्या होगी, प्रेशर वेरिएशन होगा तो कितना होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा, इसमें भी बी और सी ऑप्शन ही रहेंगे। कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही आंसर इसके राइट आंसर रहेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 38 क्वेश्चन नंबर को देखिएगा थोड़ा। फॉर ए फोर्स वर्टेक्स फ्लो द हाइट ऑफ पैराबोलॉइड फॉर्म इज इक्वल टू, पैराबोलॉइड फॉर्म इज इक्वल टू, जो यानी कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो के लिए जो हाइट पैराबोलॉइड जो फॉर्म होता है वो किसके इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ओके, 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने फिर ऑप्शन आपका गलत हो गया है, मुझे आ गया ध्यान, ये बी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते इसके, ए सी और बी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 37 का सिर्फ ओनली सी ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अब डायनामिक्स ऑफ फ्लो को देखते हैं। डायनामिक फ्लो क्या होता है, डायनामिक फ्लो के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव मेकिंग अजप्शन दैट, अब आपको ये अजप्शन दे रखी हैं, इनमें से वो अजप्शन पता करनी है जो बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करते हैं।
तो कौन सी अजम्पशन को लेकर के हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं? बताइए राइट आंसर। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर ए, द फ्लो इज यूनिफॉर्म स्टीडी इन इनकम्प्रेसिबल, ये तो बिल्कुल ऑप्शन है ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी, द फ्लो इज नॉन विस्कस यूनिफॉर्म स्टीडी, या ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा, द फ्लो इज स्टीडी। जब आप बर्नौली की इक्वेशन को ड्राइव करते हो तो आप फ्लो को कैसे स्टीडी मानते हो, और नॉन विस्कस मानते हो, और इनकम्प्रेसिबल और रोटेशनल, ये चार चीज़ें मानते हो। यानी कि जो आपका फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, स्टीडी होना चाहिए, और नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और रोटेशनल होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि द बर्नौली इक्वेशन कैन बी टेकन फ्रॉम। बताइए बर्नौली इक्वेशन कौन सी है इसमें, बताइए किस फॉर्म में आप बर्नौली इक्वेशन को लेते हैं? या ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। P1 रो ऑप्शन नंबर ए है, P1 ρ1 प्लस V1 का स्क्वायर अपन 2G प्लस, ये तो बिल्कुल है ही नहीं है। बी, P1 ρ1 Q, ये तो कुछ है ही नहीं है। और P1 ρ1G, ये तो है ही नहीं है। अब इसमें जो लेते हैं वो लेते हैं हम, क्या लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। कौन सा क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। यानी P1/ρ1G प्लस V1 का स्क्वायर 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2/ρ2G प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड। कोई आपका सर्कुलर पाइप है, उसमें फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो की जो रेट को कैसे मेजर करेंगे? पिटो ट्यूब से, या पिटो ट्यूब से, या बेंचोरीमीटर से, या ऑरिफिस से, या नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 41 का रहेगा वो आपका ऑप्शन रहेगा बी और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बी और सी बेंचोरीमीटर से भी मेजर करते हैं, किससे, बेंचोरीमीटर से भी मेजर करते हैं, और ऑरिफिस मीटर से भी मेजर करते हैं फ्लो रेट को। किसको? फ्लो रेट को वेंचुरीमीटर से और ऑरिफिस मीटर दोनों से ही आप किसी भी सर्कुलर पाइप में आप उसकी रेट को पता कर सकते हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं, रेट फ्लो रेट को। अब चलते क्वेश्चन नंबर, हमने 41 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द रेंज फॉर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD फॉर ए वेंचुरीमीटर इज। द रेंज फॉर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD फॉर ए वेंचुरीमीटर, जो रेंज होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD की जो रेंज होगी वेंचुरीमीटर के लिए, वो क्या रेंज होगी? पहला ऑप्शन है कि 0.6 टू 0.7। ऑप्शन नंबर बी है कि 0.7 से लेकर के 0.8, या ऑप्शन नंबर सी है 0.8 से लेकर के 0.9, या ऑप्शन नंबर डी 0.95 से लेकर के 0.99। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा राइट आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर रहेगा, तो वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो CD की जो वैल्यू होती है 0.95 से लेकर के 0.9 की रेंज में रहती है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV
जो कोपिशियंट ऑफ वेलोसिटी सीवी फॉर एन ऑरिफिस, ऑरिफिस के लिए सीवी की जो वैल्यू निकालते हैं कोपिशियंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 43 का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोपिशियंट ऑफ वेलोसिटी सी वी फॉर एन ऑरिफिस इज सी वी इजकल टू रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन 4y कैपिटल एच, राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। द कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, कोपिशियंट डिस्चार्ज जो होता है सी डी, वो टर्म ऑफ सी बी और सी सी, सी सफिक्स बी और सी सफिक्स सी के टर्म में है, तो कोपिशियंट डिस्चार्ज क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? सी डी इजकल टू जो होगा, सी डी इजकल टू सी वी इंटू सी सी, यानी सी सफिक्स डी इजकल टू होगा सी सफिक्स वी इंटू सी सफिक्स सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? एन ऑरिफिस इज नॉन एज लार्ज ऑरिफिस। आप ऑरिफिस को जानते हो लार्ज ऑरिफिस से कब? व्हेन द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस इज, यानी कि सेंटर ऑफ द ऑरिफिस का जो साइज होगा, कब आप लार्ज बड़ा ऑरिफिस कब कहोगे? बड़े ऑरिफिस के नाम से कब जानते हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोर देन 10 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, या ऑप्शन नंबर बी लेस देन 10 टाइम द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, या ऑप्शन नंबर सी लेस देन 5 टाइम द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, या नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर पर 45 का राइट आंसर रहेगा सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी, लेस देन 5 टाइम द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि विच माउथ पीस इज हैविंग मैक्सिमम कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। जो माउथ पीस है, माउथ पीस क्या है? मैक्सिमम कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज रखता है। और वो से क्या है, उसे वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल माउथ पीस, या इंटरनल माउथ पीस, या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस, या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कि जो माउथ पीस होता है उसकी कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम होता है, कब होता है बताइए? ऑप्शन नंबर 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। बी रहेगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउथ पीस होगा तब आपका उस माउथ पीस का जो मैक्सिमम कोपिशियंट डिस्चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 द कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी, बताइए। तो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका इसमें? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि फॉर एन ऑरिफिस इज मोर देन दैट फॉर द माउथ पीस। ऑप्शन नंबर बी फॉर इंटरनल माउथ पीस इज मोर देन दैट एक्सटर्नल माउथ पीस। ऑप्शन नंबर सी फॉर ए माउथ पीस इज मोर देन दैट फॉर एन ऑरिफिस, या नन ऑफ द एबव। द कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द कोपिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी
जो होगा फॉर माउथ पीस के लिए, मोर देन दैट फॉर एन ऑरिफिस, वो होगा मोर देन किससे, ऑरिफिस से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए फ्लो इज सेड टू बी लामिनार व्हेन। एक फ्लो होगा उसे लामिनार कब कहेंगे, कब कहेंगे? तो इसका 48 का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? क्या ऑप्शन नंबर ए, द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग वे, या ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड नंबर इज हाई, या ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री, या नन ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 48 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर रहेगा कि ए फ्लो इज सेड टू बी लामिनार, द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, फॉर द लामिनार फ्लो थ्रू पार्टिकल, सॉरी, फॉर द लामिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप में जो फ्लो होता है वो लामिनार होता है, कब होता है? के लिए क्या है? तो ऑप्शन में से क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है? लॉस ऑफ प्रेशर हेड, लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर द लामिनार फ्लो लामिनार फ्लो थ्रू द पाइप वेरीज। लॉस ऑफ प्रेशर हेड जो है लामिनार फ्लो के लिए जो पाइप जो है वेरी करेगा, वो क्या, कौन सा पाइप वेरी करेगा? क्या वेरी करेगा? एज द, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, या ऑप्शन नंबर सी एज द इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी के इनवर्स होगा, या स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर होगा, या ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली एज द वेलोसिटी के, या नन ऑफ द एबव। जो लॉस ऑफ प्रेशर हेड होगा वो लामिनार फ्लो के लिए पाइप के थ्रू वो वेरी करेगा, वो किसके इक्वल होगा? कैसे वेरी करेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। डायरेक्टली एज द वेलोसिटी के डायरेक्टली रहेगा। तो दोस्तों आज मैंने इस अपने लेक्चर वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट और अलग अलग टॉपिक वाइज पर 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन। इसी तरह से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज पर आपको क्या मिलेंगे? लेक्चर वीडियो मिलेंगी और हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और आप इसी तरह से देखते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एसएससी जेई या आरआरबी जेई में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा, हो सके तो अपने क्वेश्चन को नोट करते भी जाइएगा अपने नोटबुक में। और ये मोस्ट यूजफुल वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा वो नहीं है। आपके एसएससी जेई, आरआरबी जेई या किसी भी स्टेट जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को रीड करके ज़रूर जाइएगा। तो अब मैं आप यहीं विराम लेता हूँ आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
50 क्वेश्चन के साथ और अलग अलग सब्जेक्ट पर। और बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर आपको मल्टीपल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। तो चलते हैं फिर, अब मुझे विदा दीजिए। थैंक यू।